चल रहा है कि तो दिए तो ना क्या करते हैं हाँ देखिए, आज हम लोग रिटर्न ऑफ द नेटिव का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। द मॉर्निंग एंड द इवनिंग ऑफ अ डे, एक दिन की सुबह व शाम। तो इसमें क्लीम का विवाह होने जा रहा है और क्लीम जो है यूटेशिया से विवाह करने जा रहा है। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्लीम्स वेडिंग डे केम बट इट वॉज अ ग्लूमी डे फॉर मिसेज ओब्राइट। Filled with grief, she was sitting alone in her house. Oh, it is mistake, she groaned, and she will rue in some day and think of me. Clim's wedding day came. Clim के विवाह का दिन आ गया, but it was gloomy day for Mrs. Obright. लेकिन मिसेज ओब्राइट के लिए यह एक ग्लूमी डे था। ग्लूमी मीन्स व्हाट? ग्लूमी मीन्स उदास, सैड। मिसेज ओब्राइट के लिए यह एक दुखद दिन था। क्यों दुखद था? दिस इज सो बिकॉज क्लिम वॉज नॉट गोइंग टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज मदर। ही वॉज अगेंस्ट ऑफ हिज मदर फॉर दिस मैरिज। क्लिम इस विवाह को लेकर के बिल्कुल अपनी माँ के विपरीत है। दैट इज वाई इट वॉज अ सैड डे फॉर हिज मदर। She was sitting alone in her house. She was sitting alone in her house. वह अपने घर में अकेली बैठी है। अब हंसने से जी नहीं भरा। She was sitting, आप लोग खाली ध्यान देते नहीं हो, खाली हंसो मस्ती के मोड में रहते हो। देखिए आगे, She was sitting alone in her house. वह अपने घर में अकेली बैठी है। कौन? मिसेज ओब्राइट। मिसेज ओब्राइट was sitting alone in her हाउस। मिसेज ओब्राइट अपने घर में अकेली बैठी। ओह, इट इज अ मिस्टेक, शी ग्रोन्ड। शी मीन्स वह, ग्रोन्ड मीन्स आए वरना, अग्रोन्ड मीन्स गुर्राना भी होता। शी ग्रोन्ड, वह आए वरी, इट इज अ मिस्टेक। उन्होंने कहा ये तो गलत है। एंड ही विल लिव इन सम डे एंड थिंक ऑफ मी। फर्दर सी सेड दैट, आगे उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वह मान जाएगा एंड थिंक ऑफ मी, और मेरे बारे में सोचेगा। वाई डी केम टू मीट मिसेज ओब्राइट इन द इवनिंग? वाई डी केम टू मीट मिसेज ओब्राइट इन द इवनिंग? वाई डी, हु इज वाई डी? वाई डी इज द लवर ऑफ यूस्टेशिया। वाई डी यूस्टेशिया का प्रेमी है। वाई डी केम टू मीट मिसेज ओब्राइट इन द इवनिंग? वाई डी शाम को मिसेज ओब्राइट से मिलने आता है। ही सेड दैट देयर वाज समथिंग दैट थॉमसन वाज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम हर एंड दैट ही कुड कैरी द आर्टिकल इफ सो विश्ड। ही सेड दैट, हु सेड दैट? वाई डी सेड दैट, वाई डी ने कहा कि देयर वाज समथिंग दैट थॉमसन वाज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम हर। देयर वाज समथिंग, ऐसा कुछ है, दैट थॉमसन वाज एक्सपेक्टिंग, मीन्स होपिंग टू रिसीव फ्रॉम हर, कि थॉमसन उससे कुछ पाना चाहती थी, रिसीव करना चाहती थी। रिसीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। एंड दैट ही कुड कैरी द आर्टिकल इफ शी सो विश्ड, अगर वह उसे वह वस्तु दे दें तो उसे लेकर चला जाएगा। क्लीम को यह भनक लग, वाई को यह भनक लग गई थी कि मिसेज ओब्राइट कुछ देना चाहती। आगे देखते हैं। It was apparent that White had no knowledge that Thomson was expecting from Mrs. Obright. It was apparent, apparent means clear. It was apparent that, यह स्पष्ट था कि White had no knowledge what Thomson was expecting from Mrs. Obright. White को पता ही नहीं था कि थॉमसन को मिसेज ओब्राइट से क्या लेना, वह क्या देने वाली हैं। He didn't know about this one.
Mrs. O'Brien did not want to hand over the money to Whitey. Mrs. O'Brien did not want to hand over the money to Whitey. Mrs. O'Brien वह पैसा वाइडी को नहीं देना चाहती थी। कौन सा पैसा भाई? The money which Mrs. O'Brien's husband had given to his wife so that after his death she could divide this half between Clem O'Brien and Thompson. दोनों के बीच में आधा आधा पैसा कौन छोड़ के गया था? मिसेज ओब्राइट के हस्बैंड छोड़कर गए थे। 100 गिनीज थे वो। कितने गिनीज थे? 100 गिनीज। 100 गिनीज छोड़कर गए थे कि आधा टॉम्सन का हिस्सा है और आधा क्लीम का हिस्सा है। लेकिन शी डिडंट मेंशन दिस टू वाइडी। वाइडी तो चाहता ही था, लेकिन ये बात उन्होंने वाइडी को मेंशन नहीं किया। आइए आगे देखते हैं। ओब्राइट, मिसेज ओब्राइट डिडंट वांट टू हैंड ओवर द मनी टू वाइडी। मिसेज ओब्राइट यह पैसा वाइडी को नहीं देना चाहती थी। एंड सो शी सेड दैट व्हाट एवर वाज टू बी गिवन टू टॉम्सन वुड बी ड्यूली डिलीवर्ड टू हर एंड दैट देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू बदर अबाउट इट। मिसेज ओब्राइट का मानना था कि जो भी हमें देना है पैसा, गिनीज, वह टॉम्सन को ही प्राप्त हो। ड्यूली, ड्यूली क्या होता है भाई? व्हाट इज ड्यूली? ड्यूली मीन्स होता है फेयरली। ड्यूली मीन्स फेयरली। वाइडी डिडंट लाइक मिसेज ओब्राइट्स एटीट्यूड ऑफ डिस्ट्रस्ट इन हिम। वाइडी डिडंट लाइक मिसेज ओब्राइट्स एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण ऑफ डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स बिलीव, डिस्ट्रस्ट मीन्स जिस पर विश्वास न किया जाए। मिसेज ओब्राइट्स एटीट्यूड ऑफ डिस्ट्रस्ट इन हिम। मिसेज ओब्राइट का जो एटीट्यूड था वह वाइडी पर विश्वास नहीं करती थी। आफ्टर वाइडीज डिपार्चर, वाइडी के प्रस्थान के बाद मिसेज ओब्राइट समन्ड क्रिश्चियन कांटले। मिसेज ओब्राइट समन्ड दैट इज कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स बुलाया, क्रिश्चियन कांटले। मिसेज ओब्राइट ने क्रिश्चियन कांटले को बुलाया एंड हैंडेड हिम ओवर टू स्मॉल बैग्स फुल ऑफ मनी ईच कंटेनिंग 50 गिनीज। उन्होंने 2 छोटे छोटे बैग दिए, मतलब थैला दिए, ईच कंटेनिंग 50 गिनीज, और हर एक थैले में 50-50 गिनीज थे। व्हाट इज गिनीज? गिनीज क्या है? गिनीज पुराने जमाने का एक मेजरमेंट है। नहीं, जैसे पुराने ज़माने में मुहर थी, मुहरें दी जाती, असरफी दी जाती थी, वैसे गिनी क्या है? जैसे पहले तांबे के सिक्के चलते थे, चमड़े के सिक्के चलते थे, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो गिनीज का जो तात्पर्य है वह सोने की, ठीक है, मोहरें हुआ करती थी जो 50-50 थी, वो सोने की थी, गोल्ड की थी। हाँ, सोने की मोहरें। तो उन्होंने उसे देने की कोशिश की। शी इंस्ट्रक्टेड हिम टू गिव 1 बैग ऑफ मनी टू टॉम्सन। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित किया था। शी इंस्ट्रक्टेड हिम टू गिव 1 बैग ऑफ मनी टू टॉम्सन। उन्होंने यह निर्देशित किया था कि वह एक थैला टॉम्सन को देगा एंड द अदर टू क्लीम, और दूसरा थैला क्लीम को देगा। ऑन द वे क्रिश्चियन कांटले हैपन टू मीट वाइडी। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। क्रिश्चियन कांटले हैपन टू मीट वाइडी। रास्ते में क्रिश्चियन कांटले को वाइडी से मुलाकात हो जाती है, वाइडी से मिलता है। वाइडी द हस्बैंड ऑफ टॉम्सन। आगे क्या होता है देखिए। हु टेम्पटेड हिम टू गैम्बल विथ हिम। टेम्पटेड मीन्स लालाई, टेम्पटेशन मीन्स लालच होता है। तो ही टेम्पटेड हिम टू गैम्बल में जुआ खेलना, विद हिम, उन्होंने उसे जुआ खेलने के लिए लालायित किया। क्रिश्चियन एग्री टू इट। क्रिश्चियन कांटले सहमत हो गया। फर्स्ट ही लॉस्ट हिज ओन मनी and then he started playing with the money given to him to hand over to Thompson. First he lost his own money. पहले तो क्रिश्चियन कांटले ने जुआ खेलने के दौरान अपने पैसे हार गया। After that he started playing with the money given to him to hand over to Thompson. After that he started to playing the game with the money of Thompson. Thompson के पैसे से उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले अपना हारा, फिर टॉम्सन का हारा। He thought that there was nothing wrong to doing so. उसे ऐसा लगा
कि ऐसा करने में कोई गलत नहीं। फार क्योंकि इफ ही वन, अगर वो जीत गया, ही वुड कीप द विनिंग मनी विथ हिम एंड रिटर्न द एक्चुअल मनी ऑफ तामसिन टू हर। अगर वो जीत गया तो शेष पैसे अपने पास रख लेगा और तामसिन का तामसिन को दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी थी कि इवन इफ ही लॉस्ट द मनी वुड आल्सो गो टू एज ही वुड बी लॉसिंग टू हर हस्बैंड। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से उसने सोचा कि अगर मैं पैसा हार भी गया तो पैसा किसके पास जाएगा, मैं भी तामसिन को दूंगा और यह भी उसके हस्बैंड के पास जाएगा, तो पैसा एक ही घर में जाएगा। हियर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई समस्या नहीं है पैसे की। पैसा मिला जुला करके चाहे एक हाथ से कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, होगा वही रिजल्ट, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ही लॉस्ट तामसिन्स मनी टू, वह तामसिन का भी पैसा हार गया। पहले अपना हारा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पहले अपना हारा, इसके बाद तामसिन का हारा। फिर क्या होता है देखिए, अपना हारने के बाद तामसिन का भी हार जाता है। He lost Thompson's money too, and yet he went on staking Mrs. O'Bride's money. अब क्या होता है, स्टेक में दाव पर लगाना। इसके बाद उसने मिसेज ओब्राइट ने जो पैसा क्लेम के लिए दिया था, was meant to be given to क्लेम ओब्राइट, जो क्लेम को देने के लिए दिया गया था उसे भी दाव पर लगाता है। द लास्ट मेड हिम फील मिजरेबल, वो भी पैसा जब वो हार जाता है तो ही फेल्ट लाइक मिजरेबल, वो बड़ा दयनीय महसूस करता है। एंड ही डिस्क्लोज्ड टू वाइडिप दैट दिस मनी वाज टू बी गिवन टू तामसिन एंड टू क्लेम। एंड ही डिस्क्लोज्ड टू वाइडिप, अब उसने वाइडिप से डिस्क्लोज कर दिया, वाइडिप के सामने बात रख दी। उसने कह दिया कि ये जो पैसा मैं हारा हूँ ये तामसिन और क्लेम ओब्राइट का था, ये मेरा नहीं था। द रेडल मैन सिटिंग बिहाइंड अ बस, I have already told you that Riddle man was a patience lover. Patience lover means वह उनका अधीर प्रेमी था, वह छुप छुप करके सारी गतिविधियों को देख रहा है। तो कहाँ छुपा हुआ था? द रिडल मैन सिटिंग बिहाइंड द बस, जो रिडल मैन था वह झाड़ी में छुपा हुआ था। हैड बीन वाचिंग द प्रोसीडिंग एंड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन कांटले एंड वाइडी। हैड बीन वाचिंग द प्रोसीडिंग, वह सारी प्रोसीडिंग देख रहा था, and listening to the conversation between कांटले and वाइडिप, कृष्ण कांटले और वाइडिप के बीच के संवाद को, कन्वर्सेशन दैट इज संवाद, वार्तालाप को सुन रहा होता है। while वाइडिप was prepared to go away from there, while में जबकि वाइडिप was prepared to go away from there, जबकि वाइडिप वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। a figure from behind the bus advanced towards light, a figure means एक आकृति, फ्रॉम बिहाइंड द बस, झाड़ी के पीछे से, एडवांस टुवर्ड्स लाइट, प्रकाश की ओर आती हुई दिखाई दी। इट वॉज डिग्रीवेन अप्रोचिंग, हु वॉज ही? इट वॉज डिग्रीवेन, वह डिग्रीवेन था जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए। द पेज, नाउ सी द चैप्टर 8, अ न्यू फोर्स डिस्टर्ब द करेंट। अ न्यू फोर्स, एक नई शक्ति, डिस्टर्ब द करेंट, जिसने वहां के धारा प्रवाह को गड़बड़ कर दिया। एज इट हैज बीन स्टार्टेड इन द एफॉरसेड लाइन्स, जैसा कि पूर्व की पंक्तियों में कहा गया है। एज इट हैज बीन स्टेटेड, स्टेटेड मीन्स हेलो, स्टेटेड मीन्स सेड, एफॉरसेड लाइन मीन्स पूर्व की पंक्तियों में। नोट कर लीजिए, write down, note it. As it has been stated in the aforesaid lines, जैसा कि पूर्व की पंक्तियों में कहा गया है, the riddle man had seen Christian Cantley losing money to Whitey. The riddle man had seen Christian Cantley. riddle man ने, गिरवे वाले ने अर्थात किसके प्रेमी? तामसिन का प्रेमी, जो तामसिन का प्रेमी था, तामसिन का प्रेमी ये सारी चीज़ों को देख रहा था, इस सारी गतिविधियों को देख रहा था। और वाइडी अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द बस, वो झाड़ी से आया एंड कन्फ्रंटेड वाइडी, और वाइडी को यह विश्वास दिलाया। ही इनवाइटेड वाइडी टू गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट विथ हिम, उसे वाइडी को चैलेंज किया, उसे वाइडी को इनवाइट किया
कि वह वाइट डिप के साथ खेलेगा। क्या खेलेगा? पत्ता खेलेगा। वह वाइट डिप के साथ पत्ता खेलेगा। वह उसको जुए में चैलेंज करता है। वाइट डिप वॉज एक्साइटेड एट हिज रिसेंट सक्सेस एंड वॉज श्योर ऑफ विनिंग अगेन। वाइट डिप वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड में उत्तेजित, एट हिज रिसेंट सक्सेस। वाइट डिप अपनी इस तुरंत की सफलता से बहुत उत्तेजित था, एंड वॉज श्योर ऑफ विनिंग अगेन, और उसे विश्वास था कि वह फिर जीत लेगा। शो इसलिए ही प्लेस्ड अ गिनीज एज स्टेक, इसलिए उसने एक गिनी दाव पर लगाया। फर्स्टली ही स्टेक अ गिनी, पहले उसने एक गिनी दाव पर लगाया, पहली गिनी उसने दाव पर लगा दिया। फिर देखिए क्या होता है। द फर्स्ट राउंड वाज वन बाय वाइट डिप, पहला राउंड वाइट डिप के द्वारा जीता गया। एंड द नेक्स्ट वेन टू वेन, और दूसरा राउंड जो है डिग्री वेन के खाते में गया। मतलब पहला राउंड वाइट डिप ने जीता, दूसरा राउंड डिग्री वेन ने। द गेम कंटिन्यूड फ्लक्चुएटिंग समटाइम टू फेवर ऑफ वन, फ्लक्चुएशन हो रहा था। समटाइम्स द गेम वाज इन द फेवर ऑफ वाइट डिप एंड समटाइम्स इट वाज इन द फेवर ऑफ रेडलमैन, लाइक द मैच विच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाक के बीच जब मैच होता है, मैच कांटे की होती है, मैच थ्रिलिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, तो उस समय जब एक रन इधर बढ़ता है तो इंडियंस खुश होते हैं, जब उधर बढ़ता है तो पाकिस्तानी खुशी होते हैं। इस प्रकार से मैच कांटे की हो जाती है। तो जुए में भी कांटे की टक्कर होती है। जिसे जुआ नहीं खेला उसे नहीं पता। भाई हम लोगों ने देखा दूर से है, तो खेलने वालों को सुबह शाम नहीं नजर आती, भूख नहीं लगती, पत्नी बच्चे का कोई ख्याल नहीं होता। ऐसे लोगों को वे सिर्फ जुए पर ध्यान देते हैं। भूख नहीं, सुबह से शाम तक नहीं लगती, खाना नगड़े हो जाता है, उनकी निगाहें सिर्फ पैसे पर होती हैं, सिर्फ जुए पर होती है, वह वही देखते हैं। उनकी विचारधारा होती है अब जीत ले, अब जीत ले, अब जीत ले। चलिए आगे बढ़ो। तो क्या होता है, द गेम कंटिन्यूड फ्लक्चुएटिंग, हो गया ये। देन इन फेवर ऑफ अनदर, कभी एक के पक्ष में कभी दूसरे के पक्ष में। देन लक बिगान टू फेवर द रिडलमैन एंड ही स्टार्टेड विनिंग। द लक स्माइल्ड ऑन रिडलमैन, यानी रिडलमैन का भाग्य मुस्कराया, भाग्य मेहरबान हुआ और रिडलमैन जीतने लगा। रिडलमैन मीन्स डिग्री वेन, डिग्री वेन जीतने लगा, डिग्री वेन की जीत होने लगी। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। वाइट डिप बिगन टू फील एक्सापरेटेड एंड फ्रैंटिक। एक्सापरेटेड मीन्स हारा हुआ, फ्रैंटिक मीन्स पागलों की तरह। अब पैसे हारने से बहुत खोखला हो गया। एज लक वाज इन डिग्री वेन्स निम्बल फिगर, निम्बल मीन्स तेज, फिगर मीन्स आकृति या फिंगर होना चाहिए। एज लक वाज इन डिग्री वेन्स निम्बल फिंगर, निम्बल मीन्स तेज, फिंगर मीन्स उंगलियां। डिग्री वेन का भाग्य, ठीक है, उसकी उंगलियों पर था, तेज उंगलियों पर था। ताश खेलते समय उंगलियों का कमाल होता है, फिगर का नहीं होता। यहाँ पर रंग लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो निम्बल मीन्स फास्ट, फिगर नहीं बल्कि फिंगर। ही वन स्टेडली टिल वाइट डिप वाज लेफ्ट ओनली विद 21 गिनीज। वह तब तक जीतता रहा जब वाइट डिप के पास केवल 21 गिनी बची। वाइट डिप वाज नाउ प्लेइंग विद द रेकलेसनेस ऑफ डिस्पेयर। वाइट डिप वाज प्लेइंग विद द रेकलेसनेस ऑफ डिस्पेयर। अब वाइट डिप पूरी निराशा के साथ खेल रहा है। At this stage the light of the lantern in the light of the which they had been playing went out. जिस बत्ती में, जिस प्रकाश में वो खेल रहे थे, वह प्रकाश धीरे धीरे जाता रहा, बुझता रहा। It became impossible to continue. It became impossible to continue. कहाँ थे आप लोग भाई? खुश हो? ज़्यादा अच्छा बनाने लगी थी। तो बढ़िया खाना पीना बना के आ रहे हैं, खा पी करके। मैं समय से वेट कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोगों का प्रस्थान धीरे धीरे हो रहा है। आराध्या खूब बना खा के आ रहा है? नहीं सर। चले देखिए आगे। तो एट दिस स्टेज लाइट ऑफ द लैंटर्न इन द लाइट ऑफ विच दे हैड बीन प्लेइंग वेंट आउट। वेंट आउट मीन्स लेट आउट। लेट आउट मीन्स क्वेश्चन व्हाट इज लेट आउट? डू यू नो व्हाट इज लेट आउट? लेट आउट मीन्स बुझ जाना। और जिस बत्ती में, जिस प्रकाश में वो जुआ खेला जा रहा था,
इट वॉज लेट आउट, यह बुझ गई थी, बुझने वाली थी, यह समाप्त हो रही थी, एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द गेम फॉर द लैक ऑफ द लाइट, फॉर द लैक ऑफ द लाइट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्ले देयर एनी मोर। यानी कि प्रकाश के अभाव में अब और खेला नहीं जा सकता, असंभव था। See further, why did went to collect glowworm and place them on a foxglove leaf. The game was resumed in that light. इसके बाद वाइडिंग ने बत्ती की व्यवस्था की जिससे कि खेल हो सके। Eventually, वाइडिंग lost the entire money. Entire means whole. Eventually means what is eventually? Incidentally. Eventually means incidentally. Or as a result, Vaidib lost the entire money. Consequently, Vaidib lost all the money. Consequently means Paridam Swarup. As a result, Paridam Swarup Vaidib सारा पैसा हार गया. He had won from Christian Cantley. जो पैसा उसने क्रिश्चियन कांटले से जीता था सब हार गया. Desperate, Vaidib now started walking homewards. Desperate, निराशा. Desperate, Vaidib now started walking homewards. निराशा से भरकर वाइडिब घर की ओर चल दिया. ऑन द वे, रास्ते में ही saw a carriage in which Clem and Tricia were sitting. उसे एक बग्गी मिली, एक कार्ट मिली जिसमें ट्रिशिया और क्लीम दोनों बैठे हुए थे. एंड द हैंड ऑफ द फार्मर वाज राउंड हर वेस्ट. फार्मर दैट इज क्लीम ओब्राइट. क्लीम ओब्राइट का हाथ यूट्रिशिया की कमर में था. Their marriage had been solemnized and they were going to their new house. Their marriage had been solemnized. What do you mean by solemnized here? Yes, someone good. I like that. Their marriage had been solemnized. उनके विवाह संपन्न हो गए थे. And they were going to their new house. विवाह के उपरांत, after the marriage, they were going to settle in their new house. वे अपने नए घर में जा रहे थे. The sight of his last love made him forget the loss of money. The sight of the last love made him forget. अब वाइडिब का जो प्रेम था वह उससे खो गया था, मतलब छिन गया था, उसे भूलना था. ठीक उसी प्रकार द लॉस ऑफ मनी, जैसे पैसा खो गया था, मतलब पैसा हार गया था. He felt utterly miserable. Utterly means fully. He felt utterly miserable and made his way to quiet woman inn. He felt utterly miserable. He felt fully miserable. वह पूर्ण रूप से अपने आप को दुखी महसूस किया. And made his way to quiet woman inn. और वह quiet woman inn की ओर चल दिया. A little later, थोड़े समय बाद, the Riddle man saw the carriage of Clem and Tricia. The Riddle man, इन गेरुआ वाले ने क्लीम और यूट्रिशिया की बग्घी को देखी, गाड़ी को देखी. एंड यूट्रिशिया told them that he had been waiting for Tamsin because he had something to give her from Mrs. O'Brien. उसने कहा कि मिसेज ओब्राइट ने टॉमसिन के लिए कुछ दिया है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा. क्लीम informed him that Tamsin would be coming within half an hour. क्लीम ओब्राइट ने रिडल मैन से कहा कि आधे घंटे में वह आ रही है, आधे घंटे में तुम्हें मिलेगी. After about half an hour, when saw the carriage of Tamsin being driven by Charlie. आधे घंटे बाद टॉमसिन की बग्गी दिखी. उसे देखा कि टॉमसिन आ रही है और टॉमसिन जो थी वह बग्गी में बैठी है. एंड क्रिश्चियन कांटले वाज ड्राइविंग. क्रिश्चियन कांटले उस बग्गी को चला रहा है. ठीक, बग्गी क्रिश्चियन कांटले के द्वारा चलाई जा रही. Went to her and hand over the packet of 100 guineas to her, saying that Mrs. O'Brien has instructed to give the packet to her. Listen to me. All the 100 guineas, when even it had to be divided between two parts, 51, 50 for Clem O'Brien and 50 for Tamsin. But all the 100 guineas, Dedelman had given to her. Why? Because she was his lover. वह उसकी प्रेमिका थी, उसे सब दे दिया. प्रेम में सब कुछ जायज होता है. यू हैव अटेंडेड आर्म्स एंड द मैन. आर्म्स एंड द मैन आपने पढ़ा हुआ है. मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार. ठीक है, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज होता है, बस जीत आपकी होनी चाहिए.
आप जीतने का जज्बा रखते हो, सब कुछ जायज़ है। चाहे गलत तरीके से जीतो, चाहे सही तरीके से जीतो, जायज़ है। उसे 100 के 100 उसे दे दिए। योर ब्राइट हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू गिव द पैकेट टू हर। उसने ये भी कहा कि मिसेज ऑफ ब्राइट ने इस पैकेट को उसे देने के लिए कहा। The Riddle man did not realize that only half of the money was to be given to Tamsin. The Riddle man didn't realize that. Riddle man ने बात बिल्कुल नहीं महसूस की थी कि half of the money was to be given to Tamsin and another half meant to Klim. ये आधा ही पैसा उसे देना था, आधा Klim और ब्राइट को देना था। His mistake had been based upon some words spoken by Wydip while he had Wydip were gambling. Wydip के साथ जब वो जुआ खेल रहा था तो उसके द्वारा कुछ गलतियां हुई। See further. बुक 4 अभी है क्या कोई? बुक 4 द क्लोज्ड डोर, चैप्टर 1 द रिकाउंटर बाय द पूल। नाउ वी आर गोइंग बुक 4, बुक 3 कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड बुक 4 था रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी। तो हियर वी आर गोइंग टू अटेंड चैप्टर 1 द रिकाउंटर बाय द पूल। It was the month of July. यह जुलाई का महीना था। It was the only month when Heath looked at the peak of its glory. Listen to me. It was the month of July. इस जुलाई का महीना था। It was the only month, या वही महीना था when the Heath means बंजर भूमि, एजन Heath, where this novel takes place. So it was the only month when Heath looked at the peak. Peak means top of the glory. Glory means वैभव। जुलाई के महीने में एजन हीथ अपने वैभव पर होता है। वैभव क्या होता है भाई? वैभव का क्या तात्पर्य? वैभव से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोरी? ग्लोरी दैट इज डिग्निटी। डिग्निटी मतलब वैभव होता है। हर वस्तु एक समय अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, चरमोत्कर्ष पर होती है। आप हम जब हम लोग का पीरियड रहा होगा आप जैसे स्टूडेंट की तरह, हम लोग का भी समय एक बार बुलंदी पर रहा होगा। आपके जीवन का ये आकर्षण युक्त समय है। कहीं आप आकर्षित होंगे, कहीं कोई आकर्षित होगा। ये आपका जो समय है वो डिग्निटी वाला है, वैभव वाला है। और हर बिजनेस, हर व्यवसाय, हर व्यक्ति एक समय बुलंदी के शिखर पर जाता है और फिर धीरे धीरे वह नीचे आता है, क्योंकि हर चीज़ का जो परसेंटेज होता है वह निर्धारित होता है। इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड 100%। इफ वी हैव प्रोग्रेस्ड मच नियरली 100%, जब हम 100 तक पहुंच गए हैं तो आफ्टर दैट देयर इज नो लिमिट, उसके बाद लिमिट नहीं होती। देन वी आर स्टार्टेड टू इंक्रीजिंग, आवर डाउनफॉल स्टार्टेड, हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डाउनफॉल शुरू होने का मात्र एक ही कारण होता है, वो क्या है? जब हम बुलंदी के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हम आराम तलब हो जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, हम यहाँ तक कि दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते। जब हमें कोई कंपनी खड़ा करनी होती है, जब हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करना होता है, जब हमें कोई स्कूल कॉलेज चलाना होता है, तो हमारे ढेर सारे हेल्पर होते हैं, हम हेल्प लेते हैं, उनको अपने बराबर समझते हैं। जिस दिन हम फूल फल लेते हैं, पनप जाते हैं और एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो दूसरों को ठोकर मारने लगते हैं। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब कोई कंपनी, जब कोई स्कूल, जब कोई कॉलेज खड़ा करना होता है तो कॉलेज का प्रबंधक जो होता है वह भी पढ़ाता है, अभिषेक वह भी पढ़ाता है, घर से लगाता है। जब कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंपनी चल जाती तो चेयर पर फैल के बैठता, सिर्फ आदेश देता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है उत्थान और पतन, ठीक, अप्स एंड डाउन्स बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ कॉइन। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और हम उत्थान के बाद पतन की ओर इसीलिए जाते हैं। अगर हम वही चीज़ ध्यान में रखें जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट था तो हम पतन की ओर ना जाएं। अब पतन हो भी क्यों ना, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता ही है। मैंने आयुष कोचिंग को पढ़ाना शुरू किया, अकेले पढ़ाता हूँ, चाहे कोई आया ना आए। अभी आपके सर को बोला जीएस वाले सर को, तो उन्होंने नहीं समझ देने की बात कि मैं व्यस्त हूँ। अब वही जैसे मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूँ
ऐसे अगर लास्ट तक मैं रहूं तो पतन सवाल ही नहीं उठता। हम दिन प्रतिदिन चलेंगे, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बाद जो मेरा पुत्र आए बाई द वे उसको मैं हैंड ओवर कर दूं, तो मेरे ही लय में पढ़ाए, मेरी ही तरह वो संघर्ष करे, पतन होना ही। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे से करने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांकना। पतन होगा, कोई जरूरी नहीं कि जैसे जिस रास्ते पर पिता चलेगा उसी रास्ते पर पुत्र भी चलेगा। जब हमें सारी चीजें बैठे बैठे मिल जाती तो हम क्या करते हैं? आलसी हो जाते, उसी को खाते, उसी को बेचते। ये हमने देखा कितने कर सकता है सर, क्या बढ़ने भी और कर सकता है। संभावना कम होती है, आप ये जान लीजिए। बढ़िया कर सकता है लेकिन संभावना ऐसा कम होता है, रेयर में। यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये चीजें रेयर में ही होती है। रेयर में होती है मतलब कि जिस व्यक्ति के जीवन में, लिसन टू मी काजल, जिस व्यक्ति के जीवन में अभाव नहीं होगा वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। अभावग्रस्त जब आप रहेंगे तो आप उस चीज को पाने के लिए संघर्ष करेंगे। जब सब कुछ आपके पास है, आप हो या हमारे घर के बच्चे हों, अगर हम उनको सारी चीजें दे रहे हैं तो किसी चीज को पाने की तमन्ना ही नहीं है। तो सोएंगे, खाएंगे, पिए, घूमेंगे, बस। और जो चीज हमें नहीं मिली है उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, हाथ पांव चलाते हैं। विद्वता कभी भी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति को नहीं आई है, इतिहास इसका गवाह है। विद्वता जब भी आई है तो जो गरीबी में पला है, मिड में रहा है। आप जितने भी राइटर्स हैं, चाहे अंग्रेजी साहित्य के हो, इंग्लिश लिटरेचर के हो, चाहे हिंदी साहित्य के हो, आप खोज डालिए, उनका बैकग्राउंड 2% ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वी हैव अटेंडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द वैरायटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू was belonging to a wealthy family। एक उनके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं। He was born to taking a silver spoon in his mouth। वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए पैदा हुए। इसका मतलब कि बहुत बड़े धनी परिवार से थे, चांदी का चम्मच। तो इसका तात्पर्य वेल्दी फैमिली। तो ऐसे राइटर्स कम ही होंगे। और एक चीज और भी बता दे, माइंड मत करिएगा, जब कोई बुलंदी पर पहुंच जाता है, ढेर सारे हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया, रचना किसी की, पैसा दे दिया, पारिश्रमिक ये लेखन का हो गया, उस पुस्तक को अपने नाम छपवा लिया। ये भी ध्यान दीजिए। आपने कई चीजें सुनी होगी ना, काव्य की परिभाषा जब आपको कभी मैंने बताई होगी या किसी ने बताई होगी, वियोगी होगा पहला कवि जिसकी विरह से आस उपजा होगा गान, निकल कर होठों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि जो विरह वियोग से ना होकर गुजरे, वह काव्य की रचना कर ही नहीं सकता है भाई। तो कैसे आप कह सकते हो कि धनी व्यक्ति ऐसे करता है? तो आप जो कह रहे अच्छा हो सकता है, कम। हमने भी इतने सालों में, जो मेरा अनुभव कहता है, मैंने इस चीज़ को देखा है कि गरीबी में ही ठीक जो योग्यता है, टैलेंट है, वो डेवलप करता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर हमने इस पेशे को अपनी जीविका का साधन बनाया है, हमें इससे कुछ आएगा तो हम इसमें समय देंगे। अगर हमारे घर में सारी चीज़ें, सब कुछ खाने पीने को पर्याप्त मिलती रहे, तो हम क्या करने के लिए काम करें? हम ये काम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 1 महीने कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, कहीं 20-20, 30-30, 40-40 साल आप करते रहे इस चीज़ को, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। वो अपवाद ये हैं कि कुछ लोगों को किसी चीज़ के आविष्कार के प्रति, जैसे वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, कलाम जी के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो आगे आविष्कार नहीं करते तो भी बात बन जाती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है 40-50 के बाद कि अध्यात्मवाद में व्यक्ति चला जाता है, और अध्यात्म में जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी थी, वैसे ही वैज्ञानिक उस आविष्कार के पीछे दीवाना हो जाता है। उसकी दीवानगी ही उसे आविष्कार की ओर ले जाती है। तब उपलब्धियां मिलती हैं, तब उन्नति मिलती है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, जस्ट वेट।